नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 21 अक्टूबर मंडे के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को समझते हैं हमने क्यों सिलेक्ट किया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग काफी टाइम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए जानते हैं, हम लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर से इंट्राडे के लिए ऑलमोस्ट एवरीडे तीन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप भी अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए, इस वीकेंड का पूरा फायदा उठाइए, अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए 40, 50, 100, 150 स्टॉक, जो भी आपको अच्छे लगते हैं उतने स्टॉक्स का। और उन स्टॉक्स में इसी लॉजिक के ऊपर से आप खुद से स्टॉक्स को, ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आपको ठीक लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उनको रखिए, टारगेट्स के साथ में रखिए, उनके एंट्री लेवल प्राइसेस के साथ में रखिए। उसको देख करके हम आपको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और हमारा पर्पस ये है कि कम्युनिटी भी बनेगी जिसके अंदर में लोग एक दूसरे के साथ चीजें शेयर कर पाएंगे एंड म्यूचुअली हम लोग एक दूसरे से इंडिविजुअली सीखने की कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ मिल करके एज अ ग्रुप ज्यादा बेहतर चीजें सीख पाएंगे। तो सबको एक दूसरे की लर्निंग का फायदा होगा और जब हम हमारा एनालिसिस खुद करेंगे तो हमें स्टॉक्स के ऊपर कन्विक्शन ज्यादा आएगा, जो हमें ट्रेड्स के अंदर में एंटर होने में, लंबे टाइम तक टिके रहने में हेल्प करेगा और जिससे हम मार्केट में से ज्यादा पैसा कमा करके घर ले जा पाएंगे। तो इस हफ्ते में ये थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, आपको टाइम मिलेगा वीकेंड में, इसका फायदा उठाइए और इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को और इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था पहला स्टॉक है HFCL हमने क्यों सिलेक्ट किया है, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर पहले स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स आकर के रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर स्टॉक काफी ऑलमोस्ट हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इस लेवल के ऊपर बना रहा, ऊपर नीचे टेस्टिंग किया, मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं 2-3 बार यहाँ पर इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस बैक दिखाया, फिर वापस इस लेवल पर आया। जिस दिन इस लेवल पर आया उसी दिन दूसरे ही दिन 8% की बड़ी ग्रीन कैंडल बना करके रिजेक्शन लिया और अभी स्टॉक वापस इस लेवल पर आ गया है। और यहाँ पर आने के बाद भी क्या किया, स्टॉक नीचे गया, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन एक रिजेक्शन लेकर के वापस इसी लेवल के ऊपर आकर के क्लोज हो गया। तो ये बता रहा है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार और शायद ऊपर भागने की तैयारी कर रहा है। तो मंडे के दिन अगर ये स्टॉक ऊपर भागता है तो बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड बनेगा। और इनकेस मल्टीपल टाइम टेस्ट होने की वजह से लेवल वीक हो चुका है तो स्टॉक मंडे के दिन तेजी से नीचे आएगा और आपको सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 131 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 129 के नीचे स्टॉक आता है तो सेलिंग लेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। चलिए, हमारे वीडियोस को सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही कंसिडर कीजिएगा। दूसरा स्टॉक है होम फर्स्ट में अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो ये लाइन पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर वापस रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक और बार रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर इमीडिएटली बैक टू बैक, और उसके बाद एक बड़ी सी ह्यूज वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल के साथ में स्टॉक ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, इस पॉइंट पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे दिन स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रीटेस्ट करता रहा और फिर वहां रीटेस्ट करके उससे एक बाउंस बैक दिखाया। फिर वापस स्टॉक इस लेवल पर आया, रीटेस्ट किया और बहुत बढ़िया बाउंस बैक दिखाया, 1360 के लेवल तक स्टॉक गया। उसके बाद स्टॉक वापस फिर इस लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब यहाँ से या तो ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा और 1360 के लेवल तक की जर्नी को, अपनी रेंज की जर्नी को कंप्लीट करेगा, या तो फिर वीक होने आने की वजह से, रीटेस्ट होने की वजह से अगर लेवल वीक हो चुका है तो स्टॉक यहाँ पर नीचे आकर के एक सेल साइड के ऊपर आपको बढ़िया ट्रेड दे देगा। इन ईदर केसेस मंडे के दिन या तो हमें बाइंग साइड या तो सेलिंग साइड पर एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है और इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसके लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1176 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 1165 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 5 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक हमने क्यों सिलेक्ट किया है, डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, ये रहा चार्ट। तो अगर मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करूं
तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स आकर के सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेकर के स्टॉक कई बार बाउंस बैक कर रहा है। मैं जरा सा वॉल्यूम की कैंडल्स हटा देता हूँ तो आपको ये लेवल्स क्लियरली दिखेंगे। अब देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स इस लेवल पर आया और बाउंस बैक दिया है। आज के दिन में भी एक डिसाइसिव कैंडल बनाई है। इसका मतलब है कि कल के दिन में अगर बायर स्टॉक को ऊपर ले जाता है तो बाइंग साइड पर मंडे के दिन बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा। और अगर मंडे के दिन सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और स्टॉक को नीचे ले आते हैं तो मंडे के दिन सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 72 क्रॉस करता है तो बाइंग लेंगे, 71 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 0.40 दैट इज 40 पैसा का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस के वीडियो मैंने स्क्रीन पे रख दिया, इनको देखिए, वीकेंड में सीखते रहिए और वीकेंड का पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग वीक अहेड।